दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जब भी कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाती है? क्या आपने कभी सोचा है कि डिलीट का मतलब एक्चुअल में डिलीट होता है या फिर नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी डिलीट की गई फाइल कहीं और ही स्टोर हो रही है और उसे बाद में देखा जा सकता है? आज हम एक ऐसे डिजिटल सीक्रेट को रिवील करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आपकी डिलीट की हुई फाइल आखिर जाती कहाँ है? क्या वाकई में डिलीट करने के बाद कोई डेटा मिटाया जा सकता है या फिर नहीं? तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डेटा की उस दुनिया की जहां कुछ भी परमानेंटली डिलीट नहीं होता है। दोस्तों, कई बार आप अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल फ़ोन में फाइलें डिलीट करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये फाइलें आखिर डिलीट होने के बाद जाती कहाँ हैं? जब आप अपने मोबाइल फ़ोन में फाइलें डिलीट करते हैं तो या तो वो रिसेंट डिलीटेड में जाती है। अगर आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में फाइलों को डिलीट करते हैं तो वो आपके रिसाइकिल बिन में जाती है। लेकिन जब आप यहाँ से भी डिलीट कर देते हैं तो क्या आपको पता है ये फाइलें आखिर जाती कहाँ हैं? अगर आप इसको दोबारा रिस्टोर करना चाहें तो किस तरीके से इसे आसानी से रिस्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फाइल को डिलीट करना क्या होता है और क्या फाइलें डिलीट करने के बाद कहाँ स्टोर होती हैं, कैसे इसे स्पेशल सॉफ्टवेयर की मदद से रिस्टोर किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जब भी आप किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो जाती कहाँ है। तो दोस्तों, जब भी आप अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल फोन में किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं तो सिस्टम बस उस जगह को मार्क कर देता है। असल में फाइल डेटा ब्लॉक वही बिट्स और बाइट्स पड़े रहते हैं। तो जब भी आप किसी भी चीज को वहां पे ओवरराइट करते हैं, यानी जब भी आप कोई दूसरी फाइल वहां पर अपलोड करते हैं तो उससे आपके पेन ड्राइव या फिर मेमोरी कार्ड की जो स्पेस होती है वो ओवरराइट हो जाती है। जिस तो जब भी कोई एक्सपर्ट स्पेशल सॉफ्टवेयर की मदद से इसको रिकवर करना चाहता है तो इजीली रिकवर कर पाता है। अब हम चलते हैं एक लाइव डेमो की तरफ, जहां पर मेरे पास एक पेन ड्राइव है। इसमें कुछ फाइल्स, फोटोज और डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने फोटोज दिखाता हूं जो कि मेरे पेन ड्राइव में है। उसके बाद मैं एक पीपीटी ओपन करके दिखा रहा हूं जिसे आप देख सकते हैं। अब मैं इस पेन ड्राइव को फॉर्मेट करता हूं। फॉर्मेट होने के बाद क्या पेन ड्राइव एकदम से खाली हो गया या इसमें कोई ऐसा डेटा था जो कि रह गया? चलिए इसे टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना पेन ड्राइव ओपन करके दिखाते हैं कि ये पेन ड्राइव पूरी तरीके से फॉर्मेट हो चुका है। अब मैं इसे ईजीएस डेटा रिकवरी विजार्ड में ओपन करता हूं और उसके बाद यहाँ पर मेरा पेन ड्राइव शो होगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं अपने पेन ड्राइव को एक बार स्कैन करूंगा। स्कैन करते ही मेरा सारा डेटा यहाँ पर शो करने लगेगा। जितनी भी डिलीट चीजें हैं वो यहाँ पर शो करेंगी। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरी जो इमेजेस डिलीट या फॉर्मेट हुई थी वो सारी यहाँ पर दिख रही हैं। अब मेरे पेन ड्राइव में एक पीपीटी था जिसे मैं एक बार ओपन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये मेरी पीपीटी है और इसे मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको लगे कि डिलीट होने के बाद चीजें कैसे रिकवर होती हैं। तो यहाँ पर अब जिस भी फाइल को मुझे रिकवर करना रहेगा, मैं जस्ट रिकवर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं वो फ़ोल्डर सेलेक्ट कर दूंगा जिसमें मुझे इस फाइल को रिकवर करना। अब मान लीजिए अगर मैं अपने पेन ड्राइव में इसे रिकवर करना चाहूँ तो मुझे एक वार्निंग देगा कि आपका जो डेटा है वो रीराइट हो जाएगा। तो उसके बाद डेटा करप्ट हो सकता है या दोबारा बैकअप नहीं किया जा सकता है। तो इस वजह से ये वार्निंग आती है। तो जब भी डेटा रिकवरी की जाती है वो हमेशा दूसरी किसी भी फ़ोल्डर या फिर पेन ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क में सेव की जाती है जिससे डेटा करप्ट ना हो। अब किन केसेस में डेटा डिलीट होने के बाद रिकवर होना पॉसिबल नहीं होता है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको हम बता दें कि जब भी आप किसी भी डेटा को बार बार ओवरराइट करते हैं, यानी आप एक पेन ड्राइव में 4 बार डेटा को ला रहे हैं और फिर उसके बाद डिलीट कर रहे हैं, फिर उसके बाद ला रहे हैं, तो ऐसे में जो लेटेस्ट डेटा डिलीट होगा वही डेटा रिकवर हो पाएगा। इससे पहले जो भी डेटा आपने बार बार ओवरराइट किया है, यानी अपलोड किया है और फिर डिलीट किया है, तो ऐसे में वो डेटा रिकवर होना पॉसिबल नहीं होता है। तो जब भी आप अपने मोबाइल फोन के कैमरे से कोई भी ऐसा प्राइवेट पिक्चर क्लिक कर रहे हैं तो जरूर ध्यान दें कि कभी भी फाइल्स इतनी आसानी से डिलीट नहीं होती हैं जितना कि हम मान लेते हैं। और जब भी आप किसी भी फाइल फोटो को इंटरनेट पर अपलोड कर देते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट नहीं होती है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, कहीं ना कहीं वो प्रोफाइल फोटो आपकी पड़ी ही रह जाती है। तो इसलिए जब भी आप सोशल मीडिया पर या किसी भी इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर कोई भी डेटा अपलोड कर रहे हैं तो एक बार जरूर ध्यान दें कि इसका फ्यूचर में इम्पैक्ट क्या होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।